नबी, आप एक बहुत बड़े बादशाह हुए और एक दिन आपका दरबार लगा हुआ था जिसके अंदर उलमा भी थे, तबा भी थे, बहुत बड़े इल्म वाले भी थे। तो सुल्तान महमूद ने जब दरबार लगाया हुआ था तो उसने सब लोगों से सवाल किया कि आप में से कोई ऐसा शख्स है जो वो अपने हज़रत ख़ुज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवा, जो उनकी मुझे ज़ियारत करवा दे। तो इतने बड़े बड़े लोगों में से कोई भी बंदा ना उठा, लेकिन एक गरीब शख्स उठा जिसने खड़े होकर कहा कि ए बादशाह सलामत, मैं आपको हज़रत ख़ुज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवा सकता हूँ। तो हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने आपने फरमाया कि तुम्हारी शर्त क्या है? वो कहने लगे कि 6 महीने का चिल्ला काटना पड़ेगा दरिया के किनारे पे। तो 6 महीने तक मैं एक गरीब बंदा हूँ, मेरे घर का कोई और सहारा नहीं है, एक वाहिद कफील हूँ मैं। मेरे घर वालों का जो खर्चा है, उनका जो खाना पीना है, वो आपने करना होगा। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि ठीक है, आपकी घर का जितना भी खर्चा है वो हम उठाएंगे, लेकिन आपने मुझे हज़रत ख़ुज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद उस देहाती बंदे को बुलाया तो कहा कि अब बताओ। वो कहने लगा कि हुजूर, वज़ाइफ में कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई है, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने और चिल्ला काटना हो, 6 महीने की और मोहलत दे। जब फिर 6 महीने गुजरे तो उसको बुलाया गया और कहने लगा, पूछा गया कि हाँ भाई अब क्या हुआ? तो वो कहने लगा कि हुजूर, मैं गरीब कहाँ, मैं गुनाहगार कहाँ और हज़रत ख़ुज़र अलैहिस्सलाम कहाँ, मैं आपकी मुलाकात कहाँ करवा सकता हूँ? मैं एक बहुत बड़ा गरीब इंसान हूँ, मेरे घर वाले भूखे मर रहे थे, तो मुझे एक आइडिया मिला, मुझे एक बहाना ही मिला कि चले मैं ये झूठ ही कह देता हूँ, कम से कम कुछ अर्सा मेरे घर वालों का समा बन जाए। तो वो अपने वज़ीरों को बुला के कहने लगे कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, अब इसकी सज़ा बता। एक वज़ीर उठा और कहने लगा कि हुजूर, इसका सर कलम कर दिया जाए, इसका सर काट दिया जाए, कि इसने आपके साथ झूठ बोला है, इसकी यही सज़ा है। तो उसी महफिल के अंदर एक बुजुर्ग और नूरानी चेहरे वाले शख्स बैठे थे। उनसे पूछा गया कि क्या इस वज़ीर ने ठीक कहा है? तो वो कहने लगे बिल्कुल इसने ठीक कहा। तो सुल्तान महमूद गज़नवी ने एक और अपने वज़ीर को खड़ा किया और उसने कहा कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? तो उसने कहा कि नहीं, इसका सर कलम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको कुत्तों के आगे डालना चाहिए जो इसको नोच नोच कर खा जाए, इसे तकलीफ हो कि बादशाह के साथ फरार करने का अंजाम क्या हो सकता है। तो बादशाह सलामत ने, हज़रत महमूद गज़नवी ने अपना जो पर्सनल सेक्रेटरी था, जो पर्सनल वज़ीर था, जो उनके साथ हर वक्त उठता बैठता था, जो आपके साथ बड़ा वफादार था, अय्यास, उससे पूछा कि आप बताओ कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। तो अय्यास ने बताया कि हुजूर, इसने पूरा 1 साल आपका खर्चा करवाया, पूरा 1 साल गरीब बंदे के बच्चों ने आपके बादशाहत में से खाया, लेकिन आपकी बादशाही पे कोई फर्क न पड़ा। वो खाते रहे लेकिन आपके बादशाही के अंदर कोई फर्क नहीं आया। तो उसके बाद जो इसने आपके साथ झूठ बोला है, उस झूठ से भी आपकी शान में कोई फर्क नहीं आया। तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि आप इसको माफ। तो जो नूरानी शख्स, नूरानी चेहरे वाले बैठे थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अय्याज ने ठीक कहा। तो कहने लगे बादशाह सलामत कि पहले जिस शख्स ने मशवरा दिया उसको भी आपने ठीक कहा, जो दूसरे बंदे ने मशवरा दिया उसको भी आपने ठीक कहा, तीसरे बंदे ने दिया उसको भी आपने ठीक कहा। तो इसमें क्या है मसला जो आप सबको ही ठीक कह रहे हैं? इसकी वजह क्या है, ये ज़रा मुझे बताएं। जब वो बुजुर्ग आगे आए और आके कहने लगे कि जिस शख्स को आपने पहले कहा था मशवरा दो, वो एक कसाई है, कसाई को आपने वजारत पे बिठा दिया है, तो जब आप कसाई को वजारत पे बिठाएंगे तो उसका नतीजा यही है।
جب دوسرے شخص کا نمبر آیا اس نے کہا کہ نہیں، اس کو کتوں کے سامنے ڈال دو، کتوں کے آگے ڈال دو، اس کو نوچ کے کھا جائیں۔ تو وہ شخص وہ ہے جس کے والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے اور کتوں کی لڑائیاں کروایا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے کتے لڑانے والے، کتوں کو نہلانے والوں کو بادشاہ کی وزارت کی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے، تو پھر ان کے فیصلے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ جب ایاز کا وقت آیا تو اس کو بھی آپ نے ٹھیک کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ایاز ایک سید ہے، اور سید وہ ہوتا ہے جو اپنے سارے گھرانے کو کربلا کے اندر قربان کر دیتا ہے، لیکن بدلہ لینے کی نہیں سوچتا۔ ایک غریب کا گھر پورا سال چلتا رہا، اگر آپ ایسے وزیر رکھیں گے جو کاٹ کے اس کو کتوں کے آگے ڈال دے، نوچ کے ان کو کھا جائے، تو پھر ایسے شخص وزیر ہوں گے تو غریبوں کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اے ایاز، تم نے آج تک مجھے بتایا نہیں کہ تم سید ہو۔ تو ایاز کہنے لگے کہ آج اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میں سید ہوں، میرا راز کھل گیا ہے، تو لہٰذا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو نورانی شخص، نورانی چہرے والے ہیں، یہ جو بزرگ شخص ہیں، یہ بھی کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت خضر علیہ السلام۔